Hello everyone, myself Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Examination 2020 और इस वीडियो में I will discuss which book list and resources I referred to prepare for UPSC Civil Services. तो इसमें मैं डिटेल से मेंशन करूंगा both for prelims as well as mains. तो जस्ट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज इन 2020 और मेरा ऑप्शनल फॉर दिस एग्जामिनेशन वाज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड जस्ट टू मेंशन आई एम आल्सो अ फोटोग्राफी एंथुसियास्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो का ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन से बुक लिस्ट और कौन कौन से रिसोर्सेज मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूं। आई विल बी मेंशनिंग द प्रीलिम्स बुक लिस्ट, GS 1 to 4, एसे, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स एंड लास्ट में मैं यह बताऊंगा कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना है ताकि इन बुक्स को फॉलो करते टाइम आप रास्ते से भटके ना। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में तो सबसे ऊपर नाम जिनका होना चाहिए उन्हीं का रहता है हमेशा, M लक्ष्मीकांत। इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर पॉलिटी वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड ऑल द ओल्ड NCERT बाय RS शर्मा एज वेल एज कोचिंग मटेरियल फ्रीली अवेलेबल इन द market. For medieval NCERT, for medieval history, I refer to old NCERT by Satish Chandra. For modern history, I refer to one and only Spectrum, nothing less, nothing more. For geography, I refer to NCERT class 11th and 12th because ये काफी ही important किताब है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं NCERT से. And then I also refer to GC Leong as well as coaching material to supplement my geography knowledge. And for environment and ecology coaching की कोई भी एक बुक आप उठा सकते हैं मार्केट से, कोई भी कोचिंग जो पब्लिश करती हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैंने इकोनॉमिक्स में सबसे पहले NCERT के मैक्रो इकोनॉमिक्स को किया बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा किताब है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक GDP, इन्फ्लेशन। इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए कैसे ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। एंड देन आई रेफर टू कोचिंग बुकलेट्स। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई रेफर टू कोचिंग मटेरियल एंड बुकलेट्स। फॉर मैप्स आई रेफर टू वन पर्टिकुलर बुक क्योंकि मैप इतना इंपॉर्टेंट है ना जिसके लिए आपको दूसरे बुक्स पढ़ने की भी जरूरत हो सकती है। द बुक नेम वाज इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैप्स बाय KBC नैनो पब्लिकेशन। सो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप मैप को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करना चाहते हैं तो। सो अगर अब हम मेंस के बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मेंस में सबसे पहले आता है आपका GS 1। अब GS 1 में कई सारे सब सेक्शंस होते हैं तो एक एक करके बात करेंगे। सोसाइटी वाले सब सेक्शन के लिए आई रेफर टू कोचिंग बुकलेट्स ऑन सोशल इश्यूज एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स। ऋषिकेश रेड्डी वाज ऑल इंडिया रैंक 95 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 19। सो इन्होंने अपने नोट्स फ्रीली वेबसाइट पे अवेलेबल करवा चुके हैं एज वेल एज इनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है तो इनके नोट्स काफी हेल्पफुल थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए से इसका वेटेज ज्यादा नहीं है सो आप स्मार्ट स्टडी करें। नितिन सांगवान की वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन वेटेज कम है तो अगेन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम नोट्स। मैंने कई लोगों को देखा है कि बिपिन चंद्रा की वो इतनी वाली बुक ले आते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड। ये नोट्स मैक्सिमम 40 पेजेस के होंगे, दिस विल मोर देन सफिशिएंट। फॉर आर्ट एंड कल्चर आई रेफर टू NCERT क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट एज वेल एज द बुकलेट्स और मटेरियल्स दैट वर प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग जो मार्केट में भी अवेलेबल है। फॉर जियोग्राफी क्लास 11th एंड 12th NCERT वही जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वही आपको सेम मेंस के लिए पढ़ना है। और अपार्ट फ्रॉम NCERTs यू हैव टू स्टडी GC Leong पार्ट 1, इग्नोर द पार्ट 2 एंड देन यू कैन रेफर टू सम कोचिंग मटेरियल। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मैप बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसोर्सेज में कोल, मिनरल, ऑयल इन सब चीजों के बारे में आता है। स्टील इंडस्ट्री कहाँ रिसोर्सेज है, इसके लिए मैप बुक एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस वाज ये सारे सोर्सेज मैंने रेफर किए थे फॉर GS 1। तो अब GS 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। GS 2 में सबसे पहले आपका आता है इंडियन पॉलिटी जिस पे अराउंड 15 टॉपिक्स होते हैं। अगर पूरे GS 2 में 30 टॉपिक्स है तो 50% ऑफ द GS 2 सिलेबस
पॉलिटी का है, सो डू नॉट इग्नोर पॉलिटी। तो इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया था, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस। देन यू कैन रेफर टू अनुदीप दुर्शेट्टीज नोट्स फॉर GS2। करंट अफेयर मैगजीन्स एंड कंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज GS2 में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डायनेमिक क्वेश्चंस, और उन डायनेमिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट कनेक्ट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। देन गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के रिपोर्ट। नीति आयोग ने तो 3 साल पहले 2 रिपोर्ट्स पब्लिश किए थे, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 एंड 3-year एक्शन एजेंडा। सो इन 2 रिपोर्ट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। एंड देन देयर इज ऑलवेज कोचिंग मटेरियल एज वेल एज योजना मैगजीन। दिस मैगजीन विल प्रोवाइड यू द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको लिखने हैं मेंस में। और IR के लिए यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी पर्टिकुलर बुक बिकॉज काफी डायनेमिक होता है। आप करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पर जरूर फोकस करें, और साथ ही साथ आप कोई कोचिंग के मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं, बट ऑल्दो IR में आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन पे ज्यादा फोकस करना है। So this was my GS2 sources जो मैंने फॉलो किए, और whenever I am saying कि I followed these sources I mean कि मैंने उससे comprehensive notes बनाए जो मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि how to make notes from these sources। और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि I will be teaching on Unacademy Plus। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से I cracked UPSC। I will also teach some core and static subjects. These will be the limited classes. It will start November 21 में start होगा, and you can use Satyam 10 code to get discount on the platform। तो अब बात करते हैं GS3 की कि GS3 में आपको कौन कौन से मटेरियल रेफर करने हैं। तो जो मैंने मटेरियल रेफर किया था, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GS3, क्योंकि अगर GS3 में 30 टॉपिक्स हैं तो इकोनॉमिक्स के अराउंड 12 टॉपिक्स है मिनिमम। सो इकोनॉमिक्स को यू कैन नॉट इग्नोर, और प्रीलिम्स वाले बुक लिस्ट से इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कवर्ड फॉर मेंस। तो मैंने क्या रेफर किए थे, 2 रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग जो मैंने पहले बात की। फॉर एग्जाम्पल GS3 के एक इकोनॉमिक्स टॉपिक है MSP, अनदर इज लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके के कई सारे GS के टॉपिक्स डायरेक्टली उन 2 रिपोर्ट्स में एज अ चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स को अपने फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाना है और फिर वैल्यू एडिशन करनी है। देन आई ऑल्सो फॉलोड कोचिंग मटेरियल एंड कोचिंग बुकलेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स एंड योजना इज कंपल्सरी फॉर GS3 इन इकोनॉमिक्स। फॉर साइंस एंड टेक पर्पस आई ओनली रेफर टू कोचिंग मटेरियल जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन मटेरियल एंड करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डायनेमिक होते हैं। फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आई रेफर टू एनी कोचिंग मटेरियल। आप मार्केट से कोई भी कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं, बट यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। GS3 में एक और टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए व्हाट शुड यू डू, आई रीड। मैंने कोचिंग के मटेरियल फॉलो किए थे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के नए बुक्स पढ़ने लगते हैं। बुक्स से इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कोई भी मटेरियल मार्केट से खरीद लें, प्लस आपको उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक इन योर GS3 इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर कोई भी एडिटोरियल, कोई भी न्यूज आता है उससे रिलेटेड विच हैज सम डेटा पॉइंट्स, तो उसको आप अपने सेल्फ नोट में ऐड कर लें। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें एज वेल एज करंट अफेयर्स, एंड कोचिंग मटेरियल वुड बी सफिशिएंट फॉर GS3। अब GS4 के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लेक्सिकन नाम की किताब पढ़ते हैं, बट मैंने ऐसा कोई नहीं किया था। मैंने मार्केट से एक कोचिंग मटेरियल खरीदा था, वैल्यू एडेड मटेरियल for ethics, और मैंने इंश्योर किया कि उसके हर टॉपिक पे मेरे पास नोट्स हो। फॉर एग्जाम्पल GS4 में कई सारे टॉपिक्स, अगर आप सिलेबस खोले तो एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंट, ETC, तो उन पे आपके पास कंप्रिहेंसिव नोट्स होना जरूरी है। एंड देन इन रेफरेंस आई ज्वाइंड वन ऑफ द टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर एथिक्स, और उसके मैंने सॉल्यूशंस रिवाइज किए। एंड ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एथिक्स। सो दिस वॉज माई सोर्स फॉर एथिक्स। अब ऐसे के सोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ऐसे GS3 के नॉलेज में हो जाता है, बट हो तो जाता है
बट आपको इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको नंबर लाने हैं एथिक्स एसे में। तो एसे में आई फॉलोड फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, ये किताब है अनुदीप दूरी शेट्टी जो हमारे फॉर्मर टॉपर रह चुके हैं यूपीएससी में, उनका किताब है। तो ये काफी अच्छी किताब है अगर आपको एसे में अच्छी इनसाइट चाहिए तो। इससे आपको ये पता चलेगा कि नॉलेज को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है एक अच्छे एसे लिखने में। एंड देन अगेन आई फॉलोड सम कोचिंग मटेरियल एज वेल एज सेल्फ रिसर्च एंड ऑनलाइन मटेरियल। देन व्हाट इज दिस सेल्फ रिसर्च? इसमें आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे। यू हैव टू कलेक्ट कोट्स, यू हैव टू कलेक्ट डेटा, you have to collect reports of different international institutions, you have to collect एग्जाम्पल्स। तो हर ब्रॉड टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चरमेंट, डेमोक्रेसी, इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पर यू मस्ट हैव एग्जाम्पल्स, कोट्स, डेटा, रिपोर्ट्स और बाकी चीजें आपको कोचिंग मटेरियल और इस किताब में मिल जाएंगी। एंड आप ओनली आफ्टर डूइंग दिस थिंग, ये सब करने के बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग एसे। अदरवाइज आपके जो एसे की राइटिंग की क्वालिटी होगा वो उसमें अच्छा आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब ऑप्शनल की बात करते हैं। मैंने ऑप्शनल के लिए ज्यादा बहुत सारी रिसोर्सेज रेफर की थी जो मैं इसमें तो नहीं बता पाऊंगा। फॉर दैट कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी आई विल बी टेकिंग सम क्लासेस ऑन प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी ऐप। तो यू कैन सब्सक्राइब टू प्लस प्लेटफॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एंड यू कैन यूज द कोड सत्यम 10 टू गेट सम डिस्काउंट। तो मैं ऑप्शनल के बारे में अच्छे से वहां पे बात करूंगा। मेरी बुक लिस्ट एज वेल एज मेरी स्ट्रेटजी क्या थी टू इम्प्लीमेंट टू इंश्योर दैट मेरे ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स आए। अब आई विल ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म की फ्रॉम 7th October to 25th of October I am taking some special live classes on Unacademy और वो classes completely free as well as live होंगी। So in live you can ask any question that you want, I will try to answer। और ये classes completely free हैं तो इसमें आपको पैसे भी नहीं देने हैं और you can use Satyam 10 code to get access to those classes। और उन प्लेटफॉर्म पे अदर एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल, प्रतीक नायक, सुदर्शन गुर्जर एज वेल एज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जैसे एजुकेटर्स भी पढ़ाते हैं। Then let's discuss about the current affairs कि how I followed current affairs, what were my sources for current affairs। तो current affairs की बात करें तो मैंने मंथली मैगजीन्स फॉलो की, ओनली 1 मैगजीन पर मंथ, नॉट मोर देन दैट। मैंने हमेशा 2 न्यूज़पेपर पढ़े, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। बिफोर इंटरव्यू आई ऑल्सो रेड मिंट। फॉर प्रीलिम्स कंपाइलेशन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप कंपाइलेशन उठा सकते हैं। एंड देन टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। सो दीज वर माय रिसोर्सेज और दीज वर माय बुक लिस्ट, आप इसे बुक लिस्ट कहें आप कुछ भी कहें, दीज वर माय सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। अब लास्ट में आई विल डिस्कस व्हाट आर द ब्रॉड पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड कि आप जब भी जो भी मैंने बुक लिस्ट दिए हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है। तो फर्स्ट थिंग इज आपको प्रीलिम्स के लिए एक्सटेंसिव नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिवाइज द कोर बुक्स। सेकेंड पॉइंट है कि नोट्स बनाना जरूरी है मेंस के लिए। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस। तो कंप्रिहेंसिव नोट्स आपको हर टॉपिक के बनाने हैं मेंस पे। नीति आयोग रिपोर्ट्स एंड योजना आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस। काफी अच्छे यूनिक और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर एग्जांपल ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट्स इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये जो GS3 के पार्ट्स हैं उसको आप ऑनलाइन रिसर्च करें, गूगल पे टाइप करें टॉपिक, यू विल गेट इनफ मटेरियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स के लिए स्पेशली हिस्ट्री पोर्शन में आप PYQ जरूर सॉल्व करें। मेंस के लिए पिछले 15 सालों का PYQs आपको सॉल्व करना है ऑफ एवरी टॉपिक एंड उसके आपके नोट्स बनाने हैं। एंड देन वैल्यू एडिशन आप करंट अफेयर से करें, मंथली मैगजीन से करें, इंटरनेट से अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन रेगुलरली करते हैं। सो दीज वर ऑल माय सोर्सेज दैट आई फॉलोड फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इन सोर्सेज को आपको लिमिटेड रखना है पर इसके बार बार आपको रिवाइज करना है। तो अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।